आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी सिलसिले की नई तशरीह के ताल्लुक से अपने हुक्म पर रोक लगा दी है और माहिरीन के पैनल की रिपोर्ट तलब की है। अदालत आलिया ने उन्नाव आबरू रेजी केस में सेंगर की उम्र कैद की सजा मुअत्तल करने से मुताल्लिक हाई कोर्ट के हुक्म पर स्टे दे दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट से गुज़श्ता 7 साल की औसत मुख्तस रकम के मुकाबले बेशतर रियासतों को 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हासिल होंगे। शिमाली भारत के कई हिस्से गहरे कोहरे की गिरफ्त में हैं। हवाई जहाजों की परवाजों और रेलगाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त में रुकावट पड़ी है। 18 ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। 64 परवाजें मंसूख की गई हैं। मेक्सिको में एक मुसाफिर ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से 13 अफराद हलाक और 98 जख्मी हुए हैं। और शतरंज में भारत के अर्जुन एरिगेसी और कोनेरो हम्पी ने कतर में फीडे आलमी रैपिड चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी सिलसिले की नई तशरीह के ताल्लुक से अपने हुक्म पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने आज अपने फैसले में कहा है कि पहले मंजूर की गई तशरीह के ताल्लुक से कुछ वजाहतें जरूरी हैं। अदालत की बेंच ने माहिरीन की एक नई कमेटी तश्कील दिए जाने का हुक्म दिया है जो अरावली पहाड़ी सिलसिले की तशरीह के लिहाज से मुख्तलिफ मामलात का जायजा लेगी। अदालत ने मरकज के साथ साथ अरावली पहाड़ी सिलसिले वाली 4 रियासतों राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी किए हैं और उनसे इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस हुक्म पर रोक लगा दी है जिसके तहत 2017 के उन्नाव आबरू रेजी केस में बीजेपी से निकाले गए लीडर कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को मुअत्तल किया गया था। इस तरह वो जेल में ही रहेंगे। जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली एक बेंच ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी किया है जिसमें उनसे सीबीआई की अपील पर जवाब तलब किया गया है। सीबीआई ने अपनी दरखास्त में हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया था। सीबीआई की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच पर जोर दिया कि वो हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाए। अदालत आलिया की बेंच ने कहा कि वो इस मामले का जायजा लेगी क्योंकि इस पर गौर खौज की जरूरत है। उसने ये भी कहा कि हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के हुक्म के तनाजुर में कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा नहीं किया जाएगा। इस मामले की समाअत अब 4 हफ्ते बाद होगी। उम्मीद है कि विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी एक्ट से गुज़श्ता 7 साल की औसत मुख्तस रकम के मुकाबले बेशतर रियासतों को 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हासिल होंगे। मज़कूरा एक्ट ने 21 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट 2005 की जगह ली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा एक्ट से रियासतों के लिए फंड की मजमूई तकसीम में बेहतरी आएगी। रिपोर्ट में इस बात को उजागर किया गया है कि विकसित भारत जी राम जी फ्रेमवर्क के जरिए पहले के MG नरेगा की तंजीम नौ से नए तौर तरीकों और हिकमत अमली को मजबूत किया जा सकेगा। ये रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आला इक्तिसादी मुशीर डॉक्टर सौम्या कांति घोष ने तैयार की है। इसमें कहा गया है कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट का मकसद रोजगार पैदा करने के मौकों को मुस्तहकम करने, शफाफियत, मनसूबाबंदी और सभी सतहों पर जवाबदेही को मुस्तहकम बनाते हुए ढांचे से वाबस्ता खामियों को दूर करना है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के मशरकी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर के करंडी इलाके में संथाली जबान के ओयल चिकी रस्मुल खत के 7 साला तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम के दौरान सदर जमहूरिया ने जहरथान में ओयल चिकी रस्मुल खत के बानी पंडित रघुनाथ मुर्मू को खिराज अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने कहा है कि पुदुचेरी एक ऐसा शानदार शहर है जो सदियों से दुनिया को न सिर्फ मुल्क की कदीम तहजीब बल्कि प्यार और मोहब्बत और सबकी शमूलियत वाली दायमी अक़दार से रूशनास कराता रहा है। वो नायब सदर जमहूरिया की हैसियत से पुदुचेरी के अपने पहले दौरे के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब राधा कृष्णन ने कहा कि पुदुचेरी ने अपनी सकाफती पहचान को बहुत अच्छे ढंग से महफूज रखा है और इसी सरजमीन पर
सुब्रमण्या भारतीयार, VVS अय्यर और भारती दासन जैसे मुमताज शायरों और मुफक्किरों ने तमिल को इल्म की एक रोशनी में तब्दील किया। शहरी तरक्की के तई मरकज के अहद को उजागर करते हुए नायब सदर ने कहा कि तमिल के तई वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गहरे लगाव के सबब तमिलनाडु और पुदुचेरी उन रियासतों में शामिल हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी के तहत बड़ी तादाद में प्रोजेक्ट मिले हैं। इस तकरीब के दौरान नायब सदर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कुमारा गुरुपल्लम के बाशिंदों को मकानों की चाबियां सौंपी। इस मौके पर अपने खुसूसी खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर कैलाश नाथन ने कहा कि मुल्क के नौजवान नायब सदर CP राधाकृष्णन को एक मिसाली शख्सियत के तौर पर देखते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के चमोली जिले में गौचर के मकाम पर रियासती सतह के किसानों के दिन के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इससे कबल कल रियासत के वजीर ज़राअत गणेश जोशी ने इंतजामात का जायजा लेते हुए कहा कि इस प्रोग्राम से किसानों के साथ सीधे बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। नए साल की तकरीबात की तैयारियों के सिलसिले में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पूरे कौमी राजधानी खित्ते में रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने और शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए निफाज से मुतालिक इक़दामात को तेज कर दिया है। सीनियर अफसरान जाती तौर पर निफाज से मुतालिक सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं और हसास मकामात पर इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया है। इन जायजों के दौरान तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए तकरीबन 14,000 ई चालान और सिग्नल तोड़ने के लिए 5,000 से ज्यादा ई चालान जारी किए गए हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार के बाज़ हिस्सों में कहीं गहरा कोहरा और कहीं बहुत ज्यादा कोहरा छाए रहने की पेशगोई की है। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बातचीत में मौसमियात महकमे के सीनियर साइंसदान डॉक्टर RK जैनमनी ने कहा कि इन रियासतों में कोहरा छाए रहने के वक्त 50 मीटर की दूरी तक की साफ नजर आने का इम्कान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का बात करें तो आज जो है विजिबिलिटी 50 मीटर रहा, काफी लंबा टाइम रहा और दिल्ली NCR में घना कोहरा रहा, इम्प्रूव स्लोली हो रहा है और दिन का तापमान में काफी गिरावट हुआ। कल जैसे 18 डिग्री था 11:30 तक, 2 जगह पर ठंड दिन रिपोर्ट हो सकता है और पंजाब हरियाणा में भी जैसे अमृतसर है, चंडीगढ़ है, काफी जगह में 0 और 50 मीटर रिपोर्ट हुआ है। हालात कोहरा का जो उत्तर प्रदेश पूर्वी इलाका और बिहार में काफी इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया गया है और सबसे अभी नजर है कि जो पश्चिम डिस्टर्बेंस है वो आ रहा है 31 तारीख को। मैक्सिको में एक मुसाफिर रेलगाड़ी की पटरी से उतरने से 13 अफराद की मौत हो गई और 98 दीगर जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक इस रेलगाड़ी में 250 मुसाफिर सवार थे। मैक्सिकन नेवी ने अमले के 360 एहलकार, एम्बुलेंसेज, फजाई मदद गाड़ियां और एक ड्रोन भी बचाव और राहत कार्रवाइयों के लिए तैनात किया है और इस हादसे की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। सदर क्लाउडिया शेनबॉम ने अफसरान को हुक्म दिया है कि वो मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करें। उम्मीद है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज जब इजराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे तो वो तातुल का शिकार गजा जंगबंदी के मामले पर पेशरफ्त पर जोर देंगे। बातचीत में लबनान में हिजबुल्लाह और ईरान का मामला भी जेर गौर आने की उम्मीद है। उधर इजराइल के वजीर आजम ने कहा है कि तबादला ख्याल में गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर बातचीत की जाएगी, जिसमें गजा से इसराइल की वापसी और हमास को गैर मुसल्लह करने की बात कही गई है। जंगबंदी अक्टूबर में शुरू हुई थी, लेकिन इसराइल और हमास दोनों ही ने एक दूसरे पर इसकी खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम आयद किया और कलीदी मामलात पर अब भी हल तलब हैं। शतरंज में भारत के अर्जुन एरिगेसी और कोनेरो हम्पी ने कल कतर की राजधानी दोहा में 2025 के फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में बिलतरतीब मर्दों और खवातीन के जुमरों में कांसे के तमगे जीते हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी सिलसिले की नई तशरीह के ताल्लुक से अपने हुक्म पर रोक लगा दी है और माहिरीन के पैनल की रिपोर्ट तलब की है। अदालत आलिया ने उन्नाव आबरू रेजी केस में सेंगर की उम्र कैद की सजा मुअत्तिल करने से मुताल्लिक दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर स्टे दे दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि विकसित भारत जीराम जी एक्ट से गुज़िश्ता 7 साल की औसत मुख्तस रकम के मुकाबले बेशतर रियासतों को 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हासिल होंगे। शिमाली भारत के कई हिस्से गहरे कोहरे की गिरफ्त में हैं। हवाई जहाजों की परवाजों और रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट पड़ी है। 18 ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं। 64 परवाजें मंसूख की गई हैं। मैक्सिको में एक मुसाफिर ट्रेन की पटरी से उतरने की वजह से 13 अफराद हलाक और 98 जख्मी हुए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।